इन ट्रेडिशनल ड्रग स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल टेस्टिंग कराते हैं। बायोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या करते हैं, जो अफेक्ट ऑन अदर फंगस, जितने भी अफेक्ट आते हैं बायोलॉजिकल चीज़ें, उनको लेके टेस्टिंग कराते हैं, लाइक तुलसी एंड ऑल एनीथिंग। सो अगर उसका रिजल्ट सही आता है, या सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड बाय मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ लेट, अगर रिजल्ट आ जाता है ये प्रॉमिसिंग, देन प्रीक्लिनिकल स्टडीज़ में जाते हैं। इफ़ नॉट प्रॉमिसिंग, देन अगेन से जाते एंड न्यू बायोलॉजिकल टेस्टिंग कराते हैं, न्यू प्रोडक्ट लेके देन अगेन एंड अगेन करते रहते हैं, इस तरह से जब तक कि हमारा रिज़ल्ट इफ़ प्रॉमिसिंग नहीं हो जाता, यानी कि हमारा जो रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है हो जाए, और उसको फिर प्रीक्लिनिकल स्टडीज़ के लिए भेज दिया जाता है। सो फिर इसके बाद हमने क्या किया कि ये तो ट्रेडिशनल था, फिर हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन की तरफ मूव हो गए। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, it is also called as rational। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब हम TDS करा रहे थे, आई मीन ट्रेडिशनल ड्रग स्क्रीनिंग करा रहे थे, तो फिर हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन की तरफ मूव क्यों किया, रेशनल की तरफ आई मीन क्यों मूव किया। उसका रीज़न ये था कि इस प्रोसेस में इफ़ प्रॉमिसिंग लाने के लिए, यानी हमें एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए, हमें बार बार ये प्रोसेस कराना पड़ता था और बार बार न्यू बायोलॉजिकल टेस्टिंग होते थे न्यू प्रोडक्ट लेकर। सो इसके कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे कि क्या ड्रॉबैक, फर्स्ट वन इज़ ये टाइम ज़्यादा ले रहा था। सेकेंड वन इज़ इसके लिए मैन पावर ज़्यादा चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, महंगा था। तो इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन की तरफ मूव। सो इसमें जब कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन कराते हैं तो इसमें दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्स्ट वन इज़ टारगेट रिसेप्टर एंड सेकेंड वन इज़ लाइगेंड। जैसे कि लाइगेंड मैंने बताया था, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि मेडिसिन है तो उसे हम लाइगेंड मान लेते हैं। और टारगेट एंड रिसेप्टर के लिए, सपोज़ मैंने डायबिटीज़ का एग्जांपल लिया था, तो डायबिटीज़ में INS जीन होता है। अगर इसका जो इन्वॉल्वमेंट, ये जो है हार्मोन इंसुलिन को रोक देता है, तो जो उसमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, यानी शुगर में कन्वर्ट हो रहा था, जब इसको बाउंड कर देगा तो इसमें शुगर लेवल अप हो जाएगा, तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें टारगेट या रिसेप्टर किसी भी डिसीज़ के लिए वो चीज़ जानना ज़रूरी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। तो डायबिटीज़ में INS जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हम अपने से नहीं बता रहे हैं, इसे आप जो है NCBI में जाकर रिसर्च पेपर में पढ़कर, काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह जितने भी हैं, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होंगी जीन, तो उसमें से एक INS जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया आपको। सो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर, अब ये कितने तरीके के होते हैं, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर के बेस पर, एक होता है लाइगेंड स्ट्रक्चर। ये मैंने बनाया चार्ट। ये होता है नोन, अननोन, दैट इज़ नोन, दैट इज़ अननोन। अगर इफ़ रिसेप्टर नोन है, यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर नोन है एंड लाइगेंड भी नोन है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग SBDD बोलते हैं। इट्स मीन स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। और इफ़
रिसेप्टर अननोन है और लाइगेंड स्ट्रक्चर नोन है, तो जिस कंडीशन में रिसेप्टर अननोन हो, रिसेप्टर का पता ना हो, प्रोटीन स्ट्रक्चर का पता ना हो, बट लाइगेंड का स्ट्रक्चर का पता हो, तो वहाँ पर उसको हम लोग LBDD बोलते हैं। LBDD का मतलब होता है लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। ये दो मेन क्रूशियल वर्ड होते हैं, SBDD एंड LBDD, बट इसके अलावा भी दो और होते हैं। हम लोग ऐसे डी नोवो तब होता है जब लाइगेंड अननोन हो और प्रोटीन स्ट्रक्चर या रिसेप्टर नोन हो। एंड यहाँ पर लाइब्रेरी डिज़ाइन, इस कंडीशन में जब रिसेप्टर आपका अननोन हो एंड लाइगेंड स्ट्रक्चर अननोन हो। हम ये चार्ट को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड लाइगेंड के बीच में होता है, इफ़ प्रोटीन स्ट्रक्चर और रिसेप्टर और लाइगेंड दोनों ही नोन हो। फिर से सुनिए, रिसेप्टर और लाइगेंड यानी कि आयन जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो भी हमें पता है, और जो मेडिसिन है वो भी हमें पता है, दोनों के स्ट्रक्चर नोन है, दोनों के स्ट्रक्चर पता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर भी एंड लाइगेंड स्ट्रक्चर भी। उस केस में इसे SBDD बोलेंगे। इफ़ प्रोटीन स्ट्रक्चर अननोन है यानी रिसेप्टर आपका अननोन है बट लाइगेंड स्ट्रक्चर यू नो वेरी वेल, सो इट इज़ कॉल्ड एज LBDD, लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग। एंड इफ़ receptor known and ligand structure unknown, then it will comes under de novo. And if receptor unknown and ligand unknown, both are unknown, then library designing. So I think इतना आपको समझ में आया होगा। सो लेट मी डिस्कस कि सबसे पहले किसी भी ड्रग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान है वो डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले क्या कहता है अपनी दवा लेने के लिए, बोलेगा कि डॉक्टर मैं बीमार हूँ, यानी अपनी डिसीज़ बताएगा। तो डॉक्टर पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स यू डू हैव, देन वो अपने सिम्टम्स बताएगा, तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो उसे मेडिसिन देगा। तो यहाँ पर भी अगर हम डिसीज़ के लिए हम ड्रग बना रहे हैं, तो ड्रग बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो डिसीज़, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिसीज़, देन टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट, जिसको टारगेट कर रहे हैं, जिस डिसीज़ को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पर कहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, तो उस जगह के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। देन प्रोटीन सीक्वेंसेस, प्रोटीन सीक्वेंस। सो प्रोटीन सीक्वेंस में क्या करेंगे, हम लोग प्रोटीन का सीक्वेंस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, हम लोग BI1 में पढ़ चुके हैं। सो NCBI में क्या करते हैं, NCBI में जीन, जैसे कि एक तरफ प्रोटीन पढ़ता है और आपका ORF एंड जीन एंड डेटाबेस, तो वहाँ पर हम लोग NCBI में जीन सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम प्रोटीन का सीक्वेंस निकालने के लिए फॉर्म में निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चाहिए सीक्वेंस फॉर्मेट कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पे निकालने के लिए दो तरीके के लेंगे, एक जीन बैंक फॉर्मेट, एक फास्टा फॉर्मेट। पहले तो दोनों में फ़र्क पता चल जाए कि क्या होता है। जीन बैंक फॉर्मेट में क्या होता है कि इसमें नंबरिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज़ अगर हम जीन बैंक की बात कर ले तो 1 and then amino acid sequence and then sequence and then sequence, then number 2 suppose 10 then 10 का then 20, इस तरह से सीक्वेंस के फॉर्म में निकालते हैं। एंड देन एंड डबल स्लैश होता है, दैट इज़ जेन बैंक फॉर्मेट। एंड अगेन फास्टा फॉर्मेट में क्या होता है, इसमें ग्रेटर देन साइन से स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्राइब करते हैं। एंड देन अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं। अमीनो एसिड सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं। एंड देन एंड, ये दो चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हम लोग सीक्वेंस, इसमें हम लोग फास्टा फॉर्मेट लेते हैं क्योंकि वो ईजिली होता है एंड फास्ट होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर